आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ देयर। ये देयर क्या होता है इसको ध्यान समझिएगा, किताबों में बहुत ज़्यादा मिलता है। कैसा? देयर इज अ लॉयन, देयर वाज अ लॉयन, देयर वाज अ किंग। एक राजा था, एक रानी थी, ऐसा कुछ करके कहानी ना। तो इस तरह से कहानियों में इसका बहुत यूज मिलता है और हम लोग उसका हमेशा गलत अर्थ निकाल देते हैं, क्योंकि देयर का एक हिंदी होता है। देयर का अर्थ होता है वहाँ। हो सकता है आप लोग जानते हो देयर का क्या होता है, मतलब वहाँ। लेकिन इसका हर जगह वहाँ हिंदी नहीं निकाला जाता। ठीक है, चलिए ध्यान ध्यान से इसको समझिए। जैसे एक लड़का है, अगर हम इसको कहें तुम लोग कि इसको अंग्रेजी में बनाओ कि एक लड़का है, तो इसको बच्चे क्या बनाएंगे पता है? ऐसे बनाएंगे, अ बॉय माने एक लड़का हो गया ना, अ बॉय माने एक लड़का हो गया, और है का मतलब क्या हो जाएगा? इज हो गया। लड़के यही बनाते हैं, अ बॉय इज। लेकिन क्या ये सही है? नहीं, ये वाक्य गलत है, ऐसा नहीं बनता कभी भी। ठीक है, हमेशा अगर ऐसा आ गया कि एक लड़का है, दो लड़के हैं, 10 पेड़ है, पानी है, पानी था, अगर इस तरह का आ गया तो हमेशा इसको जब बनाते हैं तो देयर का इस्तेमाल करते हैं। जब भी इसको बनाएंगे तो क्या लगाएंगे? देयर। तो लिखेंगे, सबसे पहले बनाएंगे देयर। अब देखेंगे एक ही लड़का का बात हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? इज। इज क्यों लग रहा है? क्योंकि है ना, और है में हमेशा इज एम आर ही तो लगता है ना। ठीक, देयर इज, और एक लड़का है तो लिखेंगे अ बॉय, देयर इज अ बॉय। ये हो गया। इसका हिंदी क्या होगा? एक लड़का है। यहाँ देयर का मतलब क्या हुआ? देयर आपको केवल सहायता कर रहा है, ये यहाँ पे इसका कोई काम और नहीं है। देयर का आप हिंदी भी नहीं बनाएंगे। देयर का बहुत लड़के इसका हिंदी क्या बनाते हैं पता है? ऐसे, वहाँ एक लड़का है, वहाँ एक लड़का है। क्योंकि देयर का हिंदी क्या होता है? वहाँ। लेकिन तुमको अर्थ नहीं बनाना है इसका, देयर का हिंदी नहीं बनाना है। जब भी देयर कभी शुरुआत में आ जाए, स्टार्टिंग में, तो कभी भी उसका वहाँ हिंदी नहीं बनता, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन इसका रियल मीनिंग होता है वहाँ, इसका मतलब होता है वहाँ। चलिए, दो लड़के हैं, तो फिर लगाएंगे क्या? देयर। फिर इसके बाद अब इज नहीं लगा सकते, अब क्या लगाना पड़ेगा? क्यों आर लगेगा? क्योंकि लड़के तो दो हो गए ना, बहुवचन हो गया। लिखेंगे देयर आर TWO, 2 बॉयज। देयर आर 2 बॉयज, 2 लड़के हैं। 10 पेड़ है, बताइए क्या होगा? 10 पेड़ है। देयर आर 10 पेड़ का क्या हो जाएगा? 10 ट्रीज। 10 ट्रीज, ट्री माने पेड़ होता है ना। देयर आर 10 ट्रीज मतलब 10 पेड़ है। अच्छा, पानी है का क्या होगा बताइए? पानी है का वाटर इज। सबसे पहले देयर बोलिए, वाटर इज नहीं पागल नाम, देयर इज वाटर। देयर इज वाटर मतलब पानी है। अच्छा, पानी था का क्या होगा बताइए? पानी था, देयर वाज वाटर। देयर वाज वाटर। समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो फिर से एक बार समझाएं। आपको हमेशा देयर लगाना है स्टार्टिंग में, उसके बाद था रहेगा तो वाज वर लगेगा, और है रहेगा तो इज आर लगेगा। एम तो आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें आई नहीं आएगा, जब आई नहीं आएगा तो एम लगने की संभावना ही नहीं है। ठीक है, सेल में लगे, सेल और बिल लगेगा गा की गी में ना, तो वो तो इसमें नहीं है ना, वो तो गा की वाला है। ठीक, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसको पहले बना लीजिए, फिर हम आपको 5 वाक्य देते हैं एकदम इसी तरह से, बहुत आसान है। देखो, हमेशा जब भी आता है एक वाक्य और तुम लोग को बता रहे हैं, एकदम बहुत बढ़िया वाक्य ये ऐसा आता है। जब भी कोई कहानी किताब में शुरू होता है तो एक वाक्य हमेशा लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? देयर वॉज अ किंग। ये किताब की भाषा है, किताब में ऐसा लिखा रहता है। इसका हिंदी बोले सर? देयर वॉज अ किंग, बताइए क्या होगा इसका हिंदी? राजा। इसका हिंदी होगा राजा था, एक राजा था ना। देयर वॉज अ किंग। अगर आप लोग ये न जानते तो इसका क्या बनाते पता है? अगर आप लोग ये न जानते, आप लोग बनाते पहले ए का बनाते, ए नहीं सर, ए का ए, और राजा क्या हो जाएगा? किंग। किंग, और किंग और था का क्या होता है? वाज। तो आप लोग यही सोचते हमेशा, अ किंग वाज मतलब एक राजा था, लेकिन ये गलत है।
समझ में आ गया ना? ये गलत है, ये वाला सही है। तो देयर वाला इस्तेमाल बहुत जरूरी है, इसको याद रखिएगा, लिख लीजिए। चलिए ये वाला होमवर्क करके आप लोग फटाक से इसको कमेंट करिए। और जो आपको मीनिंग नहीं आ रहा है, जैसे मान लीजिए एक बच्चा था, बच्चा वाला मीनिंग हमने अभी लिखवाया नहीं, तो इसको लिख के रहे चिल्ड्रेन होता है। ठीक है, चिल्ड्रेन माने क्या होता है? अच्छा, चिल्ड्रेन माने एक बात और ध्यान दीजिए, चिल्ड्रेन माने बच्चे होते हैं ना, ये मैं गलत थोड़ा बता दिया। चिल्ड्रेन माने बच्चे होते हैं, चाइल्ड मतलब बच्चा होता है। चिल्ड्रेन जब लिखेंगे तो ढेर सारे बच्चे, 2 बच्चे 3 बच्चे, और चाइल्ड मतलब एक बच्चा। ठीक। अच्छा, चाय की मीनिंग क्या होगी? चाय का होता है TEA, टी का मतलब क्या होता है? चाय। अच्छा, लड़के हो जाएगा। मंदिर का तो हम एक बार बताए थे, फिर एक बार लिख दे रहे हैं टेम्पल। टेम्पल का मतलब होता है मंदिर। ठीक है, इसको बनाइए। चलिए इसको समझते हैं, इन वाक्यों को। ये सब देयर का यूज मतलब उसी से बना है, देयर के यूज से ही बना है। तो देयर का यूज कैसे होता है समझिए। जैसे बाग में एक मंदिर है, तो आप सबसे पहले बाग का नहीं बनाएंगे। आपको जैसे लगेगा ना वह एक चोर है या वह एक ईमानदार, सबसे पहले ही का बनाते थे ना, वह का। तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि बाग में एक मंदिर है तो बाग का बनाएंगे, कमरे में 2 लड़के हैं तो पहले कमरे का बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इसको देयर से बनाएंगे। बाग में एक मंदिर है, तो हमने अभी पढ़ा है ना, एक मंदिर का अंग्रेजी क्या बनाते हैं? देयर इज अ टेम्पल। देयर इज अ टेम्पल, अभी बताया है ना पीछे। सबसे पहले इसी का बनाएंगे। एक मंदिर है का अंग्रेजी बनाएंगे। एक मंदिर का क्या बनेगा? देयर इज ए टेम्पल। इज अ पढ़ते हैं ना, ए नहीं पढ़ते, अ पढ़ते हैं। टेम्पल, देयर इज अ टेम्पल। इतना बन गया। अब बचा क्या है? इतना बचा है क्या? बाग में। बाग में तो पहले मे का बनाएंगे, फिर बाग का बनाएंगे। तो बाग का पहले मे का बनाएंगे, क्या हो जाएगा? इन होता है। याद कर लीजिए, मे का अंग्रेजी क्या होता है? इन। देयर इज अ टेम्पल इन। अब बाग का अंग्रेजी क्या होता है? इन द गार्डन। इन द गार्डन। इन द गार्डन ना, समझ में आया? फिर समझिए ये वाला। अच्छा, कमरे में 2 लड़के हैं, तो सबसे पहले किसका बनाएंगे? 2 लड़के का, तब जाके कमरे में का बना देंगे, हो जाएगा। तो लिखेंगे देयर। देयर के बाद क्या लगाएंगे? आर। फिर टू, TWO2। अब लड़के का क्या हो जाएगा? बॉयज। देयर आर 2 बॉयज। अब मे का फिर कमरे का, इन द कमरे का अंग्रेजी होता है रूम। इन द रूम। देयर आर 2 बॉयज इन द रूम। समझ में आ रहा है बनाने? आगे देखिए, बक्से में एक सेब है, तो पहले एक सेब का बना लीजिए, फिर बक्से में का बना लीजिए। बक्से में एक सेब, पहले देयर से शुरू करेंगे। देयर इज, आ नहीं लगेगा, एन एप्पल लगेगा। एप्पल के साथ एन लगता है, ए नहीं लगता। देयर इज एन एप्पल। देयर इज एन एप्पल इन द बॉक्स। इन द, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? इन द बॉक्स। एकदम आसान तरीके से आप बनाएंगे। मेरे प्याले में चाय है, सबसे पहले क्या चाय है का बनाएंगे? चाय है का ना, तो लिखेंगे देयर से शुरू करेंगे। देयर इज टी। देयर इज टी। अब मे का बनाएंगे, इन। ठीक। अच्छा, मेरे प्याले में ना, इन माई कप। इन माई कप। इन माई कप। यहाँ द क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ माई आ गया ना, मेरे आ गया, इसलिए द नहीं लगा। इन माई कप। मेरे प्याले में चाय है मतलब मेरे कप में चाय है, वही कहना चाह रहा है। एक जंगल में एक शेर था, सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट वाक्य है। जब भी किसी कहानी को हम पढ़ना शुरू करते हैं, ये वाला लाइन जरूर मिलता है ना ज्यादातर। एक जंगल में एक शेर था ना। चलिए बोलिए क्या बनाया सबसे पहले? देयर। उसके बाद बताइए, देयर के बाद वॉज। वॉज के बाद देयर वॉज अ, शेर का लायन। लायन, देयर वॉज अ लायन। इतना बन गया। एक शेर था ना, अब मे का बनाएंगे और एक जंगल का ना। मे का क्या हो जाएगा? इन। इन। अब एक जंगल का क्या हो जाएगा? अ फॉरेस्ट। या देखो, जंगल को इंग्लिश में जंगल भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और फॉरेस्ट भी होता है, तो फॉरेस्ट ही लिख देते हैं। देयर वॉज अ लायन इन अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? जंगल। देयर वॉज अ लायन इन अ फॉरेस्ट मतलब एक जंगल में एक शेर था। हो गया, समझ में आ गया ना? एकदम अच्छा वाक्य है, बढ़िया वाक्य है। इसको समझने के बाद आप
इंग्लिश पढ़ेंगे तो उसका हिंदी भी बनाना सीख जाएंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, इसको उतार लीजिए।